होकर तीखे हमले कर रहे हैं और सीधे सीधे कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी पर, ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये बात तो कांग्रेस के लिए भी कही जा सकती है कि भाई आपकी सरकारों पर भी बहुत आरोप लगे, और आज जो अमित शाह ने जैसे कहा कि भाई हमारे पास 300 से ज्यादा एमपी है, 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, तो हमें अगर 6,000 करोड़ या 7,000 करोड़ का चंदा आया तो क्या गलत हुआ। फिर कांग्रेस को तो कहीं सरकार बहुत कम है, केंद्र में है नहीं, तो कांग्रेस को भी लगभग 1300 करोड़ चंदा आया। तो ये कहा जा सकता है भाई आपकी सरकार नहीं है, जिनकी सरकार है उनको चंदा आ रहा है, अब चंदा आ रहा है तो आपका एक्सटॉर्शन रैकेट है। नहीं अजीत जी, इसमें जो सबसे खराब बात है ना, देखिए राहुल ने कल पहली बार नहीं कहा, पिछले 2 दिन से कह रहे हैं जब से डिटेल्स आनी शुरू हुई। सबसे बड़ी दिक्कत राहुल गांधी की क्या है, उनकी कथनी और उनकी पार्टी की करनी में बहुत बेसिक अंतर है। ये एक पॉलिटिकल अवसर था उनके लिए ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का। देखिए 2018 में स्कीम शुरू हुई और 2024 में आज हम हैं। इन 6 सालों में केंद्र में कांग्रेस की सरकार तो थी नहीं। अगर उनको अपनी सफाई दिखानी थी, उनको जो भी पैसा मिला हो बीजेपी की बनिस्बत बहुत थोड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो बेस्ट पॉसिबल क्या था, वो इस चक्कर में रहे कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट डिटेल्स दिलवा पाएगा नहीं दिलवा पाएगा। वरना बेस्ट तरीका क्या है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट, जैसे ही ये बात चली पहला ऑर्डर आया, इनके पास तो सारी डिटेल्स थी, ये तुरंत सारी चीज को डिस्क्लोज कर देते कि एटलीस्ट अपना कि भाई हमें जो 1300 करोड़ आए ये इन कंपनियों से आए। एग्जैक्टली। तो अजीत जी वो क्या होता, वो होता मास्टर स्ट्रोक। वो मास्टर स्ट्रोक ऐसे होता कि साहब मेरे पास जो आया ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने है, इतने रुपए इस साल में इसने दिए। लेकिन उस मास्टर स्ट्रोक का नुकसान होता कि भाई कंपनियों के नाम आ जाते तो जो 1300 करोड़ आया अगली बार 130 करोड़ भी ना आता। नहीं अजीत जी, ये तो बता देते हैं सबको, बीजेपी गोपनीयता रखती है तो बता देते हैं, अब बचा भी नहीं पाते ईडी और सीबीआई से। अब बीजेपी ने बचा लिया क्या, सवाल तो ये भी आएगा ना। जब सुप्रीम कोर्ट के आपने 2 बार तेवर देख लिए थे कि सुप्रीम कोर्ट बख्शेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी, और इसमें डिटेल्स आएंगी, तो कम से कम 3 दिन पहले जब इन्होंने कहना शुरू किया, तब कांग्रेस पार्टी अपनी वेबसाइट पर ये डाल देती कि साहब हमारे पास ये आया। तो एक हाई मॉरल ग्राउंड, एक हाई पेडेस्टल और हाई पिच के ऊपर इस बात को ले जा सकते थे कि देखिए हमने तो पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था। और सीबीआई ईडी के जो मिसयूज की बात है एजेंसी की, वो तो कहीं ना कहीं उसकी क्रोनोलॉजी वो सारी चीजें मिलेंगी। और ये भी सच है कि इन 6 सालों में या पिछले 9.5 सालों में उनके ऊपर कमांड एंड कंट्रोल किसका है। तो अगर अपने नैरेटिव को आपने और स्ट्रेंथन करना था, देखिए राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये है, पिछले चुनाव में 2019 में उन्होंने चौकीदार वाली बात कही, अकेले कहते घूमते रहे, किसी दूसरे ने कहा तो नाम बता दीजिए मुझे। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो क्लियर है, लेकिन उनकी जो पार्टी का बैकअप सिस्टम है, ही नेवर सपोर्ट्स व्हाट ही सेज। तो उनकी कथनी और पार्टी की करनी, यही तो डिस्प्यूट है जो 425 से लेकर के आप 52 सीटों पर खड़े हैं और अगली बार का कुछ भी नहीं पता। तो अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये चीज आ जाए फ्रीक्वेंसी कि भाई जो कह रहे हैं और वो कर रहे हैं, उसमें बात बनी मैच हुआ, तो फिर तो कोई कहानी नहीं बचती ना। बीजेपी के अंदर देखिए आप अभी लाइटर वेन पे एक बात कह रहे थे कि एक तरफ राम है, सिंह साहब भी कह रहे थे। देखिए साहब, राम का नाम लेकर के राम के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन राम के नाम से इनका काम नहीं चलता। आर्थिक शोषण फिर भी करना पड़ता है, आर्थिक दोहन फिर भी करना पड़ता है, वसूली करनी पड़ती है, टेंडर अलॉट करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें इस्टेब्लिश हो रही है इसमें बिना किसी कंटेम्प्ट के। तो ये जो बात है ना, भारतीय जनता पार्टी को अगर आपने क्रिस्टल क्लियर आईना दिखाना था, खासतौर पे कांग्रेस ने अपोजिशन में, तो बेस्ट पॉसिबल तरीका, खासतौर पे एजेंसियों के मिसयूज का, वो केवल आरोप चिपकता है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि पावर में वो है और पूरी ड्यूरेशन उनकी है। तो बेस्ट थिंग वाज कि एंटायर अपोजिशन, खासतौर पे दूसरी हियरिंग के बाद 11 तारीख को जब कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, चीजें आएंगी बाहर, तो बेस्ट पॉसिबल था कि सारे के सारे अपने डिस्क्लोज कर देते, क्योंकि बीजेपी के तो अब भी होंगे ना, अब भी होंगे। तो एक हायर मॉरल पेडेस्टल होता, वो चांस कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मिस कर दिया है। लेकिन अब भी अवसर है, 2 दिन अभी भी हैं, उससे पहले कर दे, क्योंकि उनके पास तो वसूली का तो आरोप नहीं है ना। क्लोजिंग एक सवाल बस हेमंत अत्री जी खत्म करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि अमित शाह ने जब इंटरव्यू दिया था अभी 3 दिन पहले आज तक को, उसमें उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को इतना मिला उतना मिला, जब उन लोगों के सबके नाम आ जाएंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, शायद ऐसा भी कहा था। तो क्या आपसे रहा होगा उसमें? नहीं, वो कुछ नहीं। देखिए, एक बात होती है अजीत जी तर्क, और एक होता है कुतर्क। जब आप किसी चीज को तर्क से डिफेंड ना कर पाए तो ऊंची आवाज में कुतर्क से बात कीजिए। उन्होंने तो ये भी चैलेंज किया कि मेरे से किसी की भी बात कराइए, मैं सबको चुनौती देता हूं, आए बहस करें। तो इतनी बात है तो अमित शाह जी को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए ओपन, उसमें आपको और मुझे भी बुला ले, सिंह साहब को भी बुला ले, हम भी पूछ लेंगे 2 सवाल, अगर मौका देंगे तो सारी बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
और वो कंपैरिजन कैसे कर रहे थे आपको पता है कि हमारी पार्टियों के केंद्र में सरकार है, इतने एमपी हैं, हमारी राज्यों इतने राज्यों में सरकार, हमारे इतने एमएलए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये कहां लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनेट उसके हिसाब से चंदा मिलेगा? कहीं लिखा हुआ है क्या? तो वो बेसिकली एक कुतर्क था और एक ऐसे पत्तलकार के सामने था जो काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो वो है करते रहे उनके सामने और गर्दन हिलाते रहे। वो इतना मतलब जिस तरीके से बीजेपी हमेशा से करते आई है कि जब आपके पास तथ्य ना हो तो ऊंची आवाज में चुनौती देने लग जाइए। अब ना तो कोई अमित शाह से कोई और सवाल पूछ सकता है, मोदी जी की तो आप भूल ही जाइए कि वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। वहां भी मोदी जी गए थे उसी कार्यक्रम में, उसी टीवी के उसमें, तो वहां वो भाषण दे के ज्ञान दे के फोटो खिंचा के आगे, उन्होंने वहां भी सवाल ले लिए, वहां भी चुनावी बॉन्ड का उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसमें कोई बहुत महान बात नहीं है। लेकिन चलिए, सवाल ये था कि काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए था वहां पर कि साहब क्या ये प्रोपोर्शनेट होता है क्या, उसी में फंस जाते हैं। लेकिन वो परंपरा आप सवालों की रही नहीं है, तो अनफॉर्चुनेट है साहब।